शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज क्लिंच। क्लिंच का मतलब क्या होता है? क्लिंच का मतलब होता है कोई चीज फाइनली मुट्ठी में कर लेना, पकड़ लेना, ठीक है। या फिर हम इसका मतलब क्या कर सकते हैं, देखो, टू फाइनली गेट और विन समथिंग, कोई चीज फाइनली जीत लेना। आप सिलेक्शन मुट्ठी में करना चाहते थे, फाइनली आपने बहुत मेहनत के बाद सिलेक्शन मुट्ठी में कर लिया। कोई रैंक है, you clinched that rank, we can say that, ठीक है। so clinch का मतलब होता है फाइनली कोई चीज पाना या जीत लेना, ठीक है। अब synonyms होंगे decide, settle, determine, prove, आपने prove कर दिया, आपने साबित कर दिया, decide कर लिया, to finally get something, कोई चीज फाइनली समझ आ गई तुम्हें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे क्लिंच के सिनोनिम्स में आ जाएंगे। एंटोनिम क्या होगा? कंफ्यूज, मडी, अनसेटल या फिर मडल, ठीक है। आई हियर ही फाइनली क्लिंच्ड द डील, मतलब मैंने सुना उसने फाइनली डील क्रैक कर ली। मतलब डील क्लिंच करना मतलब क्रैक कर लेना, तो चलो ठीक है, डील क्रैक कर लिया, डील हो गया, ठीक है। लेकिन क्लिंच द डील हम कह रहे हैं मतलब बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली उसको वो डील मिल गई, ठीक है। फाइनली उसने वो डील फाइनलाइज कर लिया। टू बाय द लैंड ही वांटेड, जो जमीन उसको खरीदनी थी, जो जमीन वो खरीदना चाहता था, फाइनली वो कर पाया, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेंट। अच्छा, इसका क्लिंच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बताइए? एनी आइडिया? मीनिंग देख के पार्ट ऑफ स्पीच समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लिंच इज अ वर्ब, ठीक है, टू फाइनली गेट और विन समथिंग, है ना। एक्सटेंट, एक्सटेंट नहीं है ये, टू व्हाट एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है किस स्कोप तक, किस लिमिट तक, किस दूरी तक, लेकिन एक्सटेंट का मतलब होता है अभी भी मौजूद, ठीक है। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एक एडजेक्टिव है। एक्सटेंट मतलब अभी भी मौजूद, एग्जिस्टेंट, लिविंग, अलाइव और एक्टिव। एंटोनिम्स क्या होंगे? जो चीज अभी मौजूद नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, डेड हो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 2 14th century मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट आर स्टिल एक्सटेंट। हम कह रहे हैं कि इस मैन्युस्क्रिप्ट के तो 2 14th century manuscripts of this text are still extant। इस टेक्स्ट के 2 14th century के मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब जो चीज हाथ से लिखी गई वो अभी भी मौजूद हैं, राइट। Now the next word is unprecedented। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो अभूतपूर्व हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड, नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट, एक पास्ट में ना कभी रहा है ना कभी हुआ है, ठीक है। सिनोनिम जैसे होता है ना कि आपकी फैमिली में मान लो जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे यूपी बिहार से यूपीएससी की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। मान लो कि आपकी फैमिली में कोई भी पहले अफसर नहीं बना हो और आप अफसर बन जाते हो, या फिर आप वर्दी वाले अफसर बन जाते हो, तो वो आपके परिवार के लिए क्या होता है? अनप्रेसिडेंटेड होता है, अभूतपूर्व होता है, ठीक है। मतलब पहले कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है। द टीम हैज एंजॉयड अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस दिस ईयर। इस साल टीम ने क्या एंजॉय किया? अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस, मतलब ऐसी कामयाबी जो पहले कभी नहीं मिली उनको। ऑब्लिगेशन, दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ऑब्लिगेशन इज अ नाउन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कोई भी दायित्व, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी कमिटमेंट, ठीक है। अब या तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहते हैं ना विथ ग्रेट पावर, लोगों को पावर तो चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आराम हराम हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपका दायित्व बढ़ जाता है, ठीक है, और उसको संभालने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत कमिटमेंट लगता है, राइट। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो गया रिलीफ, राहत, डिस्चार्ज या एग्जेम्पशन, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी फैमिली में अगर कोई बड़ी चीज खरीदनी है ना, या कुछ बड़ा काम करना है, तो उसमें जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं वो सारे कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन एक पर्सन आप अर्निंग नहीं हो क्योंकि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपको क्या मिल जाता है? राहत मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, ठीक है।
शी फेल्ड टू फुलफिल हर ऑब्लिगेशन एज अ पेरेंट। एज अ पेरेंट वो अपना दायित्व नहीं निभा पाई, नाकामयाब रहे निभाने में। एंडवर, एंडवर का मतलब होता है कोशिश, प्रयत्न, ठीक है। अटेम्प्ट, ट्राई, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम, आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, आप एंडवर कर रहे हैं, ठीक है। हिज फर्स्ट एंडवर्स इन द फील्ड वर वेडिंग फिल्म्स, मतलब उसकी पहली कोशिशें जो थी काम करने में वो क्या थी, वेडिंग फिल्म्स। एम्यूलेटिंग, ये एक नाउन है, नाउन और वर्ब एक्चुअली दोनों की तरह ये यूज हो सकता है, ठीक है। एम्यूलेट करना मतलब कोई भी चीज आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं किसी को देख के। एम्यूलेट का मतलब होता है बेसिकली कॉपी करना, बट कॉपी करना थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, ठीक है। जब आप किसी को देखते हैं, किसी से आप इंस्पिरेशन लेते हैं और उसकी तरह या उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको एम्यूलेट करना कहते हैं, ठीक है। आप उसको क्या कहते हैं, एम्यूलेट करना। कॉपी करना तो मतलब हूबहू आपने कॉपी कर लिया किसी को, ठीक है, बट यस मीनिंग उसका वही है, जस्ट दैट द वर्ड इज वेरी पॉजिटिव। एम्यूलेटिंग ये वर्ड जो है ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। सो इमिटेट, फॉलो, कॉपी या फिर मिरर। डिसअलाउ या फिर डिसअप्रूव इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। दे होप टू एम्यूलेट द सक्सेस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज ने कामयाबी हासिल की वैसी ही कामयाबी वो भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दे होप टू, उम्मीद कर रहे हैं, दे होप टू एम्यूलेट द सक्सेस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज। इनएक्सट्रिकेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएक्सट्रिकेबल? कोई भी चीज अगर इनएक्सट्रिकेबल है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं मतलब आप उसको या तो समझ नहीं सकते हैं, या तो आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, या तो आप उसको निचोड़ नहीं सकते हैं, पता नहीं चल पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। कोई एक पजल है आपके सामने, कोई सिचुएशन है जिसका आपको कोई निचोड़, कोई क्रक्स ही नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो इनएक्सट्रिकेबल है, जटिल है, मुश्किल है, ठीक है। सो अनेबल टू बी सेपरेटेड, रिलीज्ड और एस्केप्ड फ्रॉम, उससे बच नहीं सकते हैं आप, ठीक है। सो इनएक्सट्रिकेबल। डिफिकल्ट, इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर नॉटी, ठीक है। अब ये NONAUGHTY नॉटी वाला नॉटी नहीं है जो बच्चे पर शैतान होते हैं, ये वो वाला नॉटी नहीं है, ठीक है। नॉट मतलब बहुत सारी बंधने हैं, बहुत सारी अड़चने हैं, ठीक है, तो वो चीजें आपके लिए कैसी हो जाती है, जटिल हो जाती है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, सोल्यूबल, एक्सप्लिकेबल या फिर एक्सप्लेनेबल, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें, जो सोल्यूबल हो, जो आप सॉल्व कर सके, ठीक है। मीटिंग्स आर एन इनएक्सट्रिकेबल पार्ट ऑफ बिजनेस। मीटिंग्स मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब मीटिंग्स, बिना मीटिंग के बिजनेस हो नहीं सकता, बिना बिजनेस के आप सोच ही नहीं सकते कि भाई मीटिंग्स ये वो ऐसा वैसा, ये पॉसिबल है बिना मीटिंग्स के बिजनेस, ठीक है। बिजनेस का मतलब ही है कि उसमें मीटिंग्स होगा, ठीक है, तो दैट इज एन इनएक्सट्रिकेबल पार्ट, मतलब आप मीटिंग्स को बिजनेस से अलग नहीं कर सकते हैं। एफिकेशियस, व्हाट डू वी मीन बाय एफिकेशियस? अब आप मुझे बताइए, ABLE एंडिंग वर्ड है इनएक्सट्रिकेबल, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, और OUS एंडिंग वर्ड है तो ये भी एडजेक्टिव होगा, है ना, ये भी एडजेक्टिव होगा। एफिकेशियस, एफिकेशियस किसी चीज के लिए जो आप रिजल्ट चाहते हैं, वो रिजल्ट देने वाली अगर कोई चीजें हैं तो आप उसको एफिकेशियस कहेंगे। क्या कहेंगे आप उसे, एफिकेशियस, ठीक है। डिजायर्ड रिजल्ट, फलदायक है, इफेक्टिव है, सक्सेसफुल है, पोटेंट है ना, तो हम उसको एफिकेशियस कहेंगे। इनइफेक्टिव और यूजलेस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। दे होप दैट द न्यू ड्रग विल प्रूव स्पेशली efficacious in relieving pain, specially efficacious in relieving pain, right? मतलब वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो नई ड्रग है, नई दवाई जो बनी है, वो efficacious मतलब असरदार, फलदायक साबित होगी, will prove especially efficacious in relieving pain, यानी कि दर्द से राहत देने में वो फलदायक साबित होगी। और राइट स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है हमारे एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन। सेरीन पाठशाला एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आईफोन यूजर्स हैं तो वो serienpathshala.com वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां से आप सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, सभी लाइव क्लासेस, सभी रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट एंड द एप्लीकेशन। एंड स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 2 कोर्सेज हैं, ठीक है, एक तो है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन, इसमें ग्रामर बिल्कुल डिटेल में हमने किया है, 200 आवर्स प्लस का सेशंस है इसमें, का कंटेंट है इसमें, जहाँ पे हमने इन डिटेल ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, ये सब कुछ हमने कवर किया है। फिर आ जाता है आपका स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस का बैच, जहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं। प्रैक्टिस किस चीज़ का, सेंटेंस मेकिंग का, वोकैबुलरी यूजेज का,
ठीक है, कॉन्वर्सेशंस का। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं घुसते हैं, हम यहाँ पे प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सबसे पहला वोकैबुलरी है इरप्टिव। इरप्टिव ये बना किससे है? एक वर्ब है इरप्ट। इरप्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे फूटना, धमाका होना, जैसे वोल्केनो इरप्शन की बात आप करते हैं, है ना। सो विस्फोट होना, इरप्ट, राइट। अब इरप्टिव मतलब विस्फोटक। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है जो एक वर्ब से बना हुआ है। ये एक एडजेक्टिव है, IVE एंडिंग वर्ड है जो एक वर्ब से बना हुआ है, इरप्टिव। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ फायर और इंटेंस हीट, फूटना या फिर फूटने की प्रवृत्ति होना। अब आप किसी इंसान को भी इरप्टिव कह सकते हैं। इरप्टिव क्यों? अगर मान लो कि वो बहुत गुस्से वाला है, बात बात पे भड़क जाता है ना, विस्फोट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे किसी बम का विस्फोट हो, तो हम उसको भी इरप्टिव कह सकते हैं। किसी सिचुएशन को भी इरप्टिव कह सकते हैं। सिचुएशन मतलब कोई माहौल ऐसा बना हुआ है कि कभी भी विस्फोट हो सकता है, मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ भी खराब हो सकता है, तो हम ऐसे सिचुएशन को भी इरप्टिव कह सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। एक्सपेल, स्पिट, एमिट या स्पर्ट, और एंटोनिम्स है कंटेन। विस्फोट होना मतलब जो भी आपके अंदर है आपने बस सब कुछ बाहर निकाल दिया, एकदम उगल दिया। ठीक है, सो सब कुछ अपने अंदर, कोई ऐसा भी है जो शांत है, उसको कुछ बुरा लग रहा है या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो अपने मन में रख रहा है, वो विस्फोट नहीं हो रहा है ना। सो दैट पर्सन इज ट्राइंग टू कंटेन, रिस्ट्रेन, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, शट। ठीक है, सो ये सब आपके एंटोनिम्स आ जाएंगे। अब एक बार हम सेंटेंस देखते हैं। साइंटिस्ट से द वोल्केनो कुड इरप्ट अगेन सून। साइंटिस्ट कहते हैं कि वो वोल्केनो कभी भी दोबारा से विस्फोट हो सकता है, इरप्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्ड क्या है? इरप्ट, कुड इरप्ट, ये एक वर्ब है, वर्ब से बना हुआ ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अनलीश, लीश का मतलब क्या होता है? लीश का मतलब होता है पट्टा, जो हम एनिमल्स के गले में पट्टा लगाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, अनलीश करना मतलब वो पट्टा खोल देना, मतलब उनको आजाद रखना, फ्री रखना, विदाउट कंट्रोल रखना। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, देन टू सडनली लेट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इमोशन, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स हो या इमोशन हो, उसको आपने अनलीश किया, मतलब उसको आपने खुला छोड़ दिया। ठीक है, नाउ उसका सिनोनिम्स है लूजन, रिलीज और अनलॉक। ठीक है, कंट्रोल, कम कर देना किसी चीज पर। एंटोनिम इसका भी कंटेन होगा, रिस्ट्रेन होगा। ठीक है, आप कंटेन कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, मतलब रोक के रख रहे हैं। ठीक है, इसका भी आपने देखा एंटोनिम कंटेन और रिस्ट्रेन है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप रेगुलेट कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट्स प्रपोजल अनलीश्ड, सरकार का जो प्रस्ताव था, द गवर्नमेंट्स प्रपोजल, सरकार का प्रस्ताव, अनलीश्ड अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट्स इन द प्रेस, यानी कि सरकार के प्रस्ताव से एक स्टॉर्म, तूफान, किसका तूफान? स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट्स, यानी कि विरोध का तूफान। कहां पे? प्रेस में। प्रेस में विरोध का तूफान अनलीश हो गया, मतलब आपने उसको खुला छोड़ दिया। ठीक है, दैट हैज स्टार्टेड प्लेइंग हैवॉक एवरीवेयर। ठीक है, किसी चीज को जब आप कंट्रोल से बाहर कर देते हैं, कंट्रोल हम किस चीज को करते हैं कि हमें लगता है कि हाँ भाई ये नुकसान पहुंचा सकता है, वो कंट्रोल आपने छोड़ दिया। ठीक है, सो वो अनलीश हो गया। फ्लेयरिंग का मतलब क्या होता है? फ्लेयरिंग, टू बर्न ब्राइटली आइदर फॉर अ शॉर्ट टाइम और नॉट रेगुलरली। फ्लेयरिंग का मतलब होता है ऐसे जलता हुआ, बहुत ब्राइटली जलता हुआ। ठीक है, फ्लरी, बर्स्ट या आउटबर्स्ट। एंटोनिम क्या होगा? स्लम्प, ब्राइट नहीं है, मध्यम है तो स्लम्प। काम, डोल्ड्रम्स। द फ्लेम, फ्लेम किसको कहते हैं? आग की जो लपट होती है या लौ जो होती है उसको हम फ्लेम कहते हैं। फ्लेम अबव द ऑयल, वेल फ्लेयर अप इनटू द डार्क स्काई, राइट। सो जो आग की लौ थी, उसकी जो रोशनी थी, जो तेज रोशनी थी, वो ऊपर अंधेरे आसमान की ओर जा रही थी। ठीक है, सिंटिलेशन, सिंटिलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंटिलेशन? ION एंडिंग वर्ड है तो ये एक नाउन होगा। ठीक है, सिंटिलेशन, अ स्पार्क और फ्लैश। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और रेडियो सोर्सेज। ठीक है, कॉज्ड बाय रैपिड चेंजेस, हम इसको क्या कहेंगे? सिंटिलेशन। फ्लोरेसेंस, लुमिनेसेंस, शिमर, जो स्पार्क होता है या फ्लैश होता है हम उसको क्या कहेंगे? स्पार्क हो या फ्लैश हो, दैट यू कैन कॉल सिंटिलेशन। ठीक है, फिर उसका एंटोनिम क्या होगा? कोई स्पार्क हो, कोई फ्लैश हो तो उसमें रोशनी होती है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? वो अंधेरे से रिलेटेड होगा, नाइट एंड डार्कनेस। ठीक है, आई थॉट द आइडिया वॉज दैट यू वुड मेक सिंटिलेटिंग कॉन्वर्सेशन। ठीक है, अब जिसमें रोशनी है
तो सिंटिलेटिंग कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या है? जिसमें रोशनी हो, जिसमें कोई स्पार्क हो, जिसमें कोई जान हो, ठीक है, कॉन्वर्सेशन ऐसा हो, ठीक है। तो मुझे लगा कि तुम एक सिंटिलेटिंग कॉन्वर्सेशन करोगे, ठीक है। सो आई थॉट द आइडिया वाज दैट यू वुड मेक अ सिंटिलेटिंग कॉन्वर्सेशन। प्रिडोमिनेंट इसका पार्ट ऑफ स्पीच पहचान पा रहे हो? एनीवन? प्रिडोमिनेंट, ANT एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है अगेन, प्रिडोमिनेंट, ठीक है। हैविंग सुपीरियर स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस, मतलब जो आपका प्रभाव है वो सुपीरियर है, मतलब बेहतर है या ज्यादा बड़ा है, ज्यादा है, मात्रा में अधिक है। सो डोमिनेंट है, ठीक है। डोमिनेंट, प्रिडोमिनेंट मतलब किसी और से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादा है या पहले से ही है। सो प्रिडोमिनेंट, ठीक है। सो डोमिनेंट, ग्रेटेस्ट, प्राइमरी। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम लीस्ट, लास्ट और माइनर। विच कंट्री इज द प्रिडोमिनेंट मेंबर ऑफ द अलायंस? अलायंस का कौन सा कंट्री प्रिडोमिनेंट मेंबर है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर, जिसके पास ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, जो ज्यादा प्रभावशाली हो, वो अलायंस का कौन सा मेंबर है? एनोमली, एनोमली का मतलब होता है कोई चीज जो किसी रूल के अगेंस्ट हो, ठीक है। कोई भी रूल के अगेंस्ट हो तो उसको हम एनोमली कहते हैं। समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग हो, कुछ हटके हो, ठीक है। अबनॉर्मल और पेक्यूलियर और नॉट इजीली क्लासिफाइड, ठीक है। नियमहीनता, नियमहीनता। नाउ एबनॉर्मलिटी, रेरिटी, वेरिएशन एंड एबरेशन, ये सब आपके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या होगा? जो कॉमन है, जो हटके नहीं है, बहुत आम है, ऑर्डिनरी, यूजुअल, नॉर्म, नॉर्म मतलब जो नॉर्मल है, ठीक है। वी कुडंट एक्सप्लेन द एनोमलीज इन द टेस्ट रिजल्ट। अब टेस्ट रिजल्ट में कुछ हटके देखने को मिला, लेकिन हम उस बात को क्या हटके देखने को मिला, क्या अलग देखने को मिला, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वी कुडंट एक्सप्लेन द एनोमलीज इन द टेस्ट रिजल्ट्स। ओके, सो रेटरिक का मतलब क्या होता है? रेटरिक मतलब कोई भी स्पीच या फिर राइटिंग कोई भी स्पीच या फिर राइटिंग, उसको हम कहते हैं रेटरिक, ठीक है। अब स्पीच या राइटिंग को हम रेटरिक कब कहते हैं? क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जब कोई भी स्पीच, कोई भी भाषण या कोई भी राइटिंग ऐसी हो कि वो सामने वाले को एकदम मनमोहित कर दे, उसको अपनी बातों में कर ले, ठीक है, इतनी ज्यादा प्रभावशाली हो, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं रेटरिक, ठीक है। कोई भी स्पीच या राइटिंग इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, इंटेंडेड टू बी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कोई भी राइटिंग हो, कोई भी स्पीच हो जो इसी मकसद से बोली गई है ताकि लोगों को जो है हम इन्फ्लुएंस कर ले, प्रभावित कर ले। आप कोई स्पीच सुनते हैं और आप उसकी बातों में आ जाते हैं। आप कुछ राइटिंग है जो आपने पढ़ा और आप बस बोलते कि हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहा है ना, तो ऐसी स्पीच या राइटिंग को हम रेटरिक कह सकते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या है बच्चों आपके? ओरेटरी, ग्रैंडिलोक्वेंस, यहाँ पे देखो एक रूट वर्ड है ठीक है। लॉक्यू, लॉक्यू का मतलब होता है बोलना, ठीक है, लॉक्यू का मतलब होता है बोलना। ग्रैंडिलोक्यूंस मतलब एकदम बढ़ा चढ़ा के बड़ी बड़ी बातें करना, नॉट नेसेसरीली बड़ी बड़ी लेकिन भारी भरकम एकदम बातें करना, ठीक है। ग्रैंड मतलब हम कहते हैं ना एकदम भव्य, सो ग्रैंडिलोक्वेंस। हाइपरबोल, ठीक है, ओरेटरी, ये सब इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे, रेटरिक के सिनोनिम्स में आ जाएंगे, ठीक है। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट मतलब जो स्पष्ट ना हो, क्या कह रहे हो भाई, कहना क्या चाहते हो, तो वो इनआर्टिकुलेट होता है, ठीक है। यू रिमेंबर दैट मीम, दैट एक्सप्रेशन, कहना क्या चाहते हो, तो वो इनआर्टिकुलेट है, इसलिए समझ नहीं पा रहा है कि क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। सो हिज स्पीच वाज जस्ट एम्प्टी रेटरिक। हम कह रहे हैं बातें तो बहुत प्रभावशाली कर रहे हैं, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन खोखली बातें हैं, खाली बातें हैं, ठीक है। हर स्पीच वाज जस्ट एम्प्टी रेटरिक, हर स्पीच वाज जस्ट एम्प्टी रेटरिक मतलब बातें तो ठीक है, प्रभावशाली है, लेकिन मतलब बातों में दम नहीं है, दम नहीं है मतलब खाली है, खोखली है, कि ये सच्चाई से शायद कहीं बहुत दूर है, ठीक है। ये प्ले नहीं है, प्लॉय है, ठीक है, प्लॉय, ये भी एक नाउन है बच्चों ठीक है, रेटरिक भी एक नाउन है, प्लॉय भी एक नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये समथिंग है। क्या समथिंग है? समथिंग दैट इज डन और सेड इन ऑर्डर टू गेट एन एडवांटेज, ठीक है, मतलब चाल। बेसिकली प्लॉय का मतलब क्या है? चाल। आप चाल चलते हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है कि ये हमें काम निकलवाना है या ये फायदा निकलवाना है, ठीक है, उसके लिए जो आपने या कोई काम फंसा हुआ है आपका, आप बोलते हैं यार सीधी उंगली से तो घी ना निकलना, ठीक है, फिर आप कोई चाल चलते हैं, इन सबको हम प्लॉय कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लॉय ठीक है। समथिंग दैट इज डन और सेड
कुछ किया जाए या कहा जाए ताकि इन ऑर्डर टू गेट एन एडवांटेज, ताकि आपको कोई ना कोई फायदा मिल जाए या आपका कुछ ना कुछ काम निकल जाए। और ये अक्सर डिसऑनेस्टी यानी कि धोखे से किया जाता है, इसीलिए इसके लिए ये वर्ड है प्लॉय। ठीक है, नाउ ट्रिक, स्ट्रैटेजम, गैम्बिट, गिमिक, ये सब कुछ आपके प्लॉय के सिनोनिम्स में आ जाएंगे। एंटोनिम क्या होगा, क्योंकि ये डिसऑनेस्टी के साथ में कुछ कहा गया है ना, तो सच्चाई के साथ में अगर कुछ कहा जाए, ठीक है, तो हम उसको तारीफ भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कुछ धोखे से ना करने के बदले आप कोई चाल ही ना चले, रिफ्रेन करें। ठीक है, द स्पाइज, स्पाई मतलब जासूस, तो जासूस की जो चाल थी, द स्पाइज प्लॉय टू गैदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वाज सक्सेसफुल, जो जासूस ने चाल चली थी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, वो कामयाब रही। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन, लिंच पिन। अब यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंच पिन इज अ नाउन। लिंच पिन का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज जो बहुत अहम हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और थिंग। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो संस्था के लिए अगर कोई एक व्यक्ति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई एक चीज है जो संस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको क्या कहेंगे, लिंच पिन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ ये वर्ड जो है लिंच, सिर्फ ये वर्ड जो है लिंच, इसका टोटली मीनिंग अलग है। ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग है किल। ठीक है, मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, है ना, जहां पे भीड़ इकट्ठी होकर किसी एक पर्सन को मारती है ना, और मार डालती है, खत्म कर देती है, लिंच। ठीक है, मॉब लिंचिंग, राइट, सुना है आप लोगों ने। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दैट वर्ड मॉब लिंचिंग? कई बार न्यूज़पेपर में आते रहता है ना, कि भीड़ इकट्ठी होती है और किसी एक पर्सन पर अटैक करती है और उसको मार देती है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड लिंच एंड इट्स अ वर्ब, और उसका मतलब है किसी को मार देना। एग्जैक्ट इसका तो मीनिंग होता है कि लोग मिलके किसी को फांसी दे रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अब उनको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा गलत बोल रहा है या ये कुछ गलत किया है और इसका न्याय हम ही कर देंगे, हम ही फांसी दे देंगे। ठीक है, दैट्स कॉल्ड लिंच, दैट्स अ वर्ब। लेकिन लिंच पिन का मीनिंग टोटली अलग है। लिंच पिन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अ पर्सन और थिंग वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट टू एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर एवरीवन? गुड। सो सिनोनिम क्या होगा, एंकर, बैकबोन, कीस्टोन। लिंचपिन तो हम इसी के सिनोनिम्स डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, मेन स्टे, देख लो ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंकर और बैकबोन तो हमें पता है, कीस्टोन, मेन स्टे, इन सब का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए इनवैलिडेट, इनवैलिडेट मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। ठीक है, नेगेट, दिस विटनेस इज द लिंचपिन ऑफ डिफेंस केस। हम कह रहे हैं कि ये जो गवाह है, विटनेस यानी कि गवाह, ये जो गवाह है डिफेंस का जो केस है। ठीक है, एक तो होते हैं आरोप लगाने वाले, एक होते हैं कि अपना बचाव करने वाले। अपना बचाव जो कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डिफेंस। ठीक है, तो जो डिफेंस का केस है उसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह है। द विटनेस इज द लिंचपिन ऑफ द, लिंचपिन ऑफ द डिफेंस केस। ठीक है, एमेलियोरेट, अब इसका आप पार्ट ऑफ स्पीच पहचान सकते हैं, एट एंडिंग वर्ड है, एटी एंडिंग वर्ड, वर्ब है। एमेलियोरेट मतलब कोई चीज ठीक करना। ठीक है, टू मेक समथिंग बेटर, बेहतर करना। एनहांस, रेमेडी, रेमीडिएट, ये सब वर्ड्स इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या होगा, खराब कर देना। बेहतर करने का एंटोनिम क्या होगा, खराब करना। वर्सन, इम्पेयर, हार्म, नुकसान पहुंचाना, इम्पेयर कर देना। ठीक है, सो ऑल दीज वर्ड्स आर द एंटोनिम्स। अब सेंटेंस देखो, स्टेप्स हैव बीन टेकन, कदम उठाए गए हैं, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एमेलियोरेट द सिचुएशन, ये जो परिस्थिति है इसको बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एमेलियोरेट द सिचुएशन। क्लियर एवरीवन? अमेजिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्विटर्स, सेक्विटर का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है बेसिकली कंक्लूजन, निर्णय। ठीक है, लास्ट में जो भी कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सेक्विटर। ठीक है, सेक्विटर, कंक्लूजन, अ कंक्लूजन दैट फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब जो भी आधार है, अभी फिलहाल जो भी चीजें आपके सामने हैं उस पर बेस्ड आप जो कंक्लूजन निकालते हो, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं सेक्विटर। ठीक है,
सो डिडक्शंस, डिडक्शन भी वही हो गया है ना, एक तो डिडक्शन होता है जो पैसे कटते हैं, है ना, मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपने क्या डिडक्शन निकाला, ठीक है, डिडक्शन निकालने का मतलब क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है। सो दोनों मीनिंग होता है, एक तो जो पैसे कटते हैं या मार्क्स कटते हैं, ठीक है, जो माइनस करते हैं हम उसको डिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन, ठीक है, दूसरा होता है कंक्लूजन, राइट। सो डिडक्शन, इन्फरेंस, कंक्लूजन, बैंकिंग वाले एग्जाम में आपको पता ही है। NITN वेला, NITN जहां पे भी बेटा रूट वर्ड्स है वो मैं मार्क करते जा रही हूँ। जैसे देखो यहाँ पे एक वर्ड था ग्रैंडिलोक्वेंस, है ना, तो यहाँ पे रूट वर्ड था, दिस इज द रूट वर्ड, तो मैं आपको जहां पे भी रूट वर्ड है वो बताती जाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ डिडक्शंस या इन्फरेंसेस, बैंकिंग में क्वेश्चन आता है, इन्फरेंसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सो डिडक्शंस, इन्फरेंसेस या फिर कंक्लूजन। हैड शी मिस्ड समथिंग, सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। अब मीनिंग बता दिया है, कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ड बिल्कुल नया है, आई एम श्योर ये आप सबके लिए नया वर्ड होगा, पहली बार आप देख रहे होंगे, ठीक है। कई बार होता है कि जो वर्ड आप पहली बार देख रहे हो या जिसका मीनिंग भले क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी सेंटेंस पढ़ने के बाद फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर इसका मीनिंग क्या था, ठीक है, क्लियर नहीं हो पाता है। ये वैसा ही वर्ड है, समझने की कोशिश करो। हैड शी मिस्ड समथिंग, क्या उसने कुछ मिस कर दिया था, और वॉज दिस जस्ट अ नॉन सेक्विटर। सेक्विटर का मतलब होता है कंक्लूजन, नॉन सेक्विटर मतलब बात कुछ अलग है, कंक्लूजन कुछ अलग निकल रहा है, ठीक है, बात कुछ और कंक्लूजन कुछ और, तो कंक्लूजन कैसा है, इलॉजिकल है, ठीक है, जो आपके सामने है उसी के अकॉर्डिंग आपने कंक्लूजन निकाला तो वो सेक्विटर है, लेकिन बात कुछ और है, कंक्लूजन कुछ और निकल रहा है, तो उसको हम नॉन सेक्विटर कहेंगे, ठीक है। अब नॉन सेक्विटर बात कुछ और कंक्लूजन कुछ और, तो हम उसको इलॉजिकल भी कह सकते हैं, है ना, कि यार मतलब कुछ मैच नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया, है ना। अब सेंटेंस देखो, हैड शी मिस्ड समथिंग, ये कुछ समझ नहीं पाई है, इसने कुछ मिस किया है, या ऐसे ही इलॉजिकल बात कर रही है, बस यही है इसका मीनिंग, ठीक है। हैड शी मिस्ड समथिंग, क्या इसने, इसे कुछ पता नहीं है, कुछ मिस किया है इसने, या ऐसे इलॉजिकल या बिना कंक्लूजन वाली बात कर रही है। हैड शी मिस्ड समथिंग और वाज दिस जस्ट अ नॉन सेक्विटर। क्लियर एवरीवन, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला, अध्यरेंस, ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच कोई बता सकता है। अब यहाँ पे आपको रूट वर्ड से नहीं पता चलेगा, सब प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स से तो वैसे भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे कोई सफिक्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आप जो सफिक्स होता है उससे पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर आप मीनिंग सही से समझ गए तो आप पार्ट ऑफ स्पीच भी बता देंगे। एनी आइडिया सेक्विटर का मीनिंग क्या हो सकता है? देखो सेक्विटर का सॉरी मीनिंग नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है? सेक्विटर का मीनिंग क्या था? कंक्लूजन। कंक्लूजन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, तो ये भी नाउन है, ठीक है। चलो, सो अध्यरेंट्स, अध्यरेंट्स ENT एंडिंग वर्ड होता है, ये भी नाउन होता है। ENT एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। अध्ययर करना मतलब पालन करना, अध्यरेंट्स मतलब पालन करने वाले, ठीक है। somebody who supports a particular idea, समर्थक, ठीक है, समर्थक, उसको हम कहेंगे अध्यरेंट्स। फॉलोअर्स, समर्थकों को हम फॉलोअर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉलोअर्स, डिसाइपल्स, मिशनरीज या अपोजल्स, मिशनरीज या फिर अपोजल्स। एंटोनिम क्या होगा? फॉलोअर का एंटोनिम क्या होगा? या तो आप किसी की बात को फॉलो करेंगे, या फिर अगर आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटीज है कि आप 10 लोगों को अपनी बात मनवा के आप उनको क्या कर सकते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उनको आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप मार्गदर्शन लेंगे या तो मार्गदर्शन देंगे, ठीक है। अगर आप मार्गदर्शन देने वालों में से तो आप क्या है? लीडर हैं, ठीक है। या फिर एक तो ये होता है कि बात मानेगा या तो बात नहीं मानेगा, विरोध करेगा, तो जो विरोध करेगा वो कौन है? डिफेक्टर है, डिफेक्ट कर रहा है वो, ठीक है, डिफेक्टर है वो। आपने देखा होगा कि पार्टी छोड़ के कुछ लोग चले जाते हैं, है ना, इलेक्शन के वक्त किसी और पार्टी से वो जीतेंगे और फिर इलेक्शन के बाद में वो टिकट मिल गया, जीत गए, फिर उसके बाद में वो पार्टी बदल देते हैं, तो पार्टी दल बदलू, ठीक है, इसको कहते हैं दल बदलू, डिफेक्टर। शी हैज लॉन्ग बीन एन अध्यरेंट, मतलब काफी लंबे समय से वो एक फॉलोअर रही है, डिसाइपल रही है, शिष्य रही है ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी की। क्लियर है बच्चों? एवरीवन, चलो गुड, आ जाओ अगला देखते हैं। एस्पाउस्ड वर्ब है ये। एस्पाउस्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को सपोर्ट करना, ठीक है, कोई भी चीज को अगर समर्थन देना।
अध्यरेंट्स क्या करते हैं? एस्पाउस करते हैं। अध्यरेंट्स क्या करते हैं? समर्थक क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। किसका समर्थन? जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी विचारधारा है, उसका समर्थन करते हैं। ठीक है। नाउ सपोर्ट, चैंपियन या फिर एडवोकेट, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या होगा? त्याग देना, अबैंडन या फिर रेलिंक्विश। एंटोनिम क्या होगा? अबैंडन, त्याग देना। या तो आप समर्थन कर रहे हैं या तो आप त्याग दे रहे हैं। अबैंडन और रेलिंक्विश, गिव अप। ठीक है। द न्यू थ्योरी हैज बीन एस्पाउस्ड, मतलब नई थियोरी जो है सपोर्ट की गई है। नई थियोरी है, उसको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। बाय मेनी लीडिंग फिजिसिस्ट्स, जो नई थियोरी है उसको बहुत सारे लीडिंग फिजिसिस्ट्स, बहुत जो टॉप मोस्ट फिजिसिस्ट होते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसको एस्पाउस कर रहे हैं। ठीक है। कोएलिशन, कोएलिशन गठबंधन। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच, ION एंडिंग वर्ड है, नाउन है। ठीक। When two or more people or groups temporarily work together, ठीक है। महागठबंधन, गठबंधन, इकट्ठे आ रहे हैं थोड़े समय के लिए। ये नहीं कि उनकी विचारधारा एक ही हो गई है, अब कभी अलग नहीं होंगे, नहीं। ठीक है। बोलते चलो ये इलेक्शन हम मिलके लड़ेंगे। ठीक है। सो उसको हम कहते हैं कोएलिशन, गठबंधन। ठीक। अलायंस, यूनियन, लीग और एसोसिएशन। एंटोनिम क्या होगा? डिसएसोसिएशन, या तो एसोसिएशन बनाओ या तो फिर अलग अलग हो जाओ। डिसएसोसिएशन या फिर डिसोल्यूशन। ठीक है। द ग्रुप्स यूनाइटेड, जो भिन्न भिन्न अलग अलग ग्रुप थे वो क्या हो गए? यूनाइट हुए, इकट्ठे आए हैं गठबंधन बनाने के लिए, टू फॉर्म अ कोएलिशन। राइट बच्चों। चलो अगला, राइल। इसका भी आप पार्ट ऑफ स्पीच मुझे बताएंगे, मीनिंग से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मीनिंग से समझने की कोशिश करो। राइल का मतलब क्या है? किसी को इरिटेट कर देना। ठीक है। चिड़चिड़ाना या क्रोधित करना, किसी को इरिटेट कर देना। डोंट राइल मी, डोंट इरिटेट मी। बताओ राइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एनी आइडिया, एनी गेसेस? क्विकली कोशिश करो। मीनिंग से, यहाँ पे सफिक्स नहीं है, सफिक्स वाला तो आप पहचान जाओगे इजीली, है ना? नो, इट्स नॉट एन एडजेक्टिव। इरिटेटिंग नहीं, इरिटेट करना, किसी को इरिटेट करना। वेरी गुड, इट्स अ वर्ब, है ना? इरिटेट करना। मैंने क्या बोला? डोंट राइल मी। डोंट के बाद डोंट इरिटेट मी, है ना? राइट। सो डोंट के बाद हम क्या यूज करते हैं? डू के बाद, डू डज के बाद में हम V1 वर्ब यूज करते हैं ना। ग्रामर भी थोड़ा बहुत अगर आप लगाओगे, सेंटेंस बना पा रहे हो, है ना, तो भी आप लोग एकदम बिल्कुल पहचान जाओगे अच्छे से। ठीक है। सो राइल का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, तंग करना, परेशान करना। ठीक है। एनॉय, इरिटेट, अर्क, ये वर्ड ध्यान रखें। अर्क मतलब किसी को परेशान कर देना। ठीक है। परसिक्यूट, परसिक्यूट का मतलब टॉर्चर करना है। ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे टॉर्चर कर रहे हैं। परसिक्यूशन, परसिक्यूशन ऑफ जूज, आपने पढ़ा होगा, है ना, इजराइल के केस में या फिर हिटलर के केस में, परसिक्यूशन ऑफ जूज। राइट। कैंसिलेशंस एंड लेट डिपार्चर्स रेयरली राइल हिम, चाहे ट्रेन लेट जाए, फ्लाइट लेट जाए या ट्रेन कैंसिल हो, इससे वो परेशान नहीं होता, इससे वो इरिटेट नहीं होता। मुश्किल से ही, रेयरली मतलब मुश्किल से ही, ना के बराबर इरिटेट होता है। ठीक है। ट्रेन कैंसिल हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में फ्लाइट्स काफी सारे कैंसिल हो रहे थे, तो फ्लाइट्स काफी कैंसिल हो रहे थे तो बड़े लफड़े हो रहे थे, सब लोग बहुत चिल्ला रहे थे। ऑब्वियसली किसी का अगर कुछ, कोई बीमार है किसी की फैमिली में, कोई जाना चाहता है अपने फैमिली मेंबर के पास, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसका काम वाम कैंसिल होगा या कुछ होगा, तो फिर तो वो इरिटेट होगा ही। लेकिन इस बंदे का हो सकता है कि कुछ नुकसान नहीं होता है, बोलता है ठीक है आज की कैंसिल हो गई, कल चले जाएंगे। ठीक है। कैंसिलेशंस एंड लेट डिपार्चर्स रेयरली राइल हिम। ठीक है। आ रही बात समझ सबको? चलो बढ़िया। फोमेंट, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, यहाँ पे ENT भी है, MENT भी है। चाहे ENT हो चाहे MENT हो, दोनों भी नाउन के लिए मैं बताती हूँ कि ये नाउन का सफिक्स है, लेकिन ये नाउन नहीं है। हमेशा याद रखना, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी कई बार होते हैं। ठीक है। तो आप एक बार मीनिंग से समझो। मीनिंग से अगर आप समझ गए, ये थोड़ा लॉन्ग कट वाला और मुश्किल रास्ता है, लेकिन ये कभी आपको फेल नहीं करेगा अगर आपने ये चीज डेवलप कर ली। ठीक है। फोमेंट का मीनिंग समझो। फोमेंट का मतलब क्या होता है? भड़काना। ठीक है। फोमेंट का मतलब क्या होता है? भड़काना। टू इंसाइट और कॉज ट्रबल्स, कॉज ट्रबल्स या कॉज ट्रबलसम एक्ट्स। ठीक है। टू एनकरेज, फोमेंट का मतलब होता है, जैसे भड़काना एक नेगेटिव वर्ड होता है, प्रोत्साहन देना एक पॉजिटिव वर्ड होता है। दोनों में आप किसी को कुछ करने के लिए मतलब एनकरेज कर रहे हो। भड़काने में आप क्या कर रहे हो? कुछ गलत काम के लिए किसी को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है।
फोमेंट में आप कुछ गलत करने के लिए किसी को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तो भाई तेरे को ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये कर, सब तेरे खिलाफ हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, उसके दिमाग में जहर घोल रहे हो, ठीक है, और उसको कुछ गलत कुछ खराब करने पे भड़का रहे हो, ठीक है। जब आप प्रोत्साहन देती हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए, नहीं बेटा आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ के मेहनत करना चाहिए, आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए, ठीक है, तो दोनों जगह आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो कोई एक्शन ले। पॉजिटिव एक्शन के लिए एनकरेज वर्ड यूज करेंगे, नेगेटिव एक्शन के लिए इंसाइट, प्रोवोक, फोमेंट, फोमेंट भी नेगेटिव के लिए है, ठीक है। सो टू इंसाइट और कॉज, देखो हमने लिखा है ना ट्रबलसम एक्ट्स। टू एनकरेज, एनकरेज तो है लेकिन टू डू समथिंग बैड, ठीक है। टू इंस्टिगेट, उपद्रव करने के लिए आप किसी को भड़का रहे हो, ठीक है। चलो, प्रोवोक, इंसाइट और इंस्टिगेट। एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम होगा रेगुलेट, इनहिबिट और रिस्ट्रेन, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? रेगुलेट, इनहिबिट और रिस्ट्रेन। He was accused of fomenting violence. उसको किस बात का आरोप लगा था उस पर? कि वो हिंसा के लिए भड़का रहा था। Provoking, fomenting violence. ठीक है? He was accused of fomenting violence. Right, students? Now, we have our batches on our application Serene पाठशाला. Serene पाठशाला एप्लीकेशन हमारा Google Play Store पर अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश का फाउंडेशन बैच जिसमें 200 प्लस आवर्स का कंटेंट है, विच कवर्स कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर, आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग डिटेल्ड ग्रामर, प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, रीडिंग, रीडिंग में आपका क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, इसके डेडिकेटेड सेशंस हैं, ठीक है। ये आप अवेल कर सकते हैं अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप डिटेल में ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग सब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इफ यू जस्ट वांट टू इंप्रूव योर स्पोकन स्किल्स, सेंटेंसेस बनाना, हर सिचुएशन में सेंटेंस कैसे बनाना है, जहाँ पे हम ग्रामर के डिटेल्स में नहीं जाते हैं लेकिन हम प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपके पास है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। विच एवर बैच यू गो फॉर, इफ यू यूज द कोड NIA, you will get a 10% of discount.